स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली क्लास 12 में आपका 6 यूनिट है। उस 6 यूनिट में आपका डिफरेंट चैप्टर है प्रेजेंट। तो इस टाइम में हम वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो आपका लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जो हम हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका बेसिकली 14 मार्क्स कैरी करता है। बोर्ड में भी ये 14 मार्क्स कैरी करता है और कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कंटेंट क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको हेल्थ का डिफिनेशन, हेल्थ होता क्या है, देन फिर डिजीज पढ़ना है, डिजीज क्या होता है, एंड फिर डिजीज किस ऑर्गेनिज्म के कारण से होता है जिसे हम पैथोजन कहते हैं, पैथोजन क्या होता है, एंड देन डिजीज का टाइप्स क्या क्या है आपका कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आता है आपका, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड एक्सेट्रा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, डीजेनरेटिव डिजीज जो आपका एजिंग के कारण होता है, एज इंक्रीज करने के कारण। और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका इम्यूनिटी एंड देयर टाइप्स। इम्यूनिटी का डिफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है उसका, दो टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट आपका ड्रग अब्यूज, मतलब ऐसा कौन कौन सा ड्रग है जो हम लेते हैं जिससे बेसिकली डिजीज हो सकता है। एग्जांपल जैसे मॉर्फिन हो गया, आपका कोडीन हो गया, ये सब डिजीज आप लेने से ड्रग हो सकता है। तो हम अब डिस्कस करते हैं बेसिकली हेल्थ होता क्या है और हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो हम देखते हैं आपका हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली जूनियर क्लास में ये पढ़े हैं, हेल्थ मीन्स अगर कोई डिजीज नहीं है हमको तो वो हेल्थ हो सकता है, या दूसरा अगर हमारे ह्यूमन बॉडी का सारा ऑर्गन वेल डिफाइंड फंक्शन हो रहा है आपका तो ये आपका हेल्थ हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ लाइक बेसिकली डिफाइन किया गया है। जो प्रॉपर डिफिनेशन हेल्थ का वो है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी वो ठीक होना चाहिए और सोशली भी वो मतलब इन्वायरमेंट से भी वो ठीक होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये आपका है हेल्थ का। अब हम देखते हैं डिजीज क्या है। डिजीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली हम लोग जो जानते हैं वही उसका डिफिनेशन बन जाता है। मतलब हमारे ह्यूमन मतलब हमारे बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन उसका जो फंक्शन है अगर वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, मतलब अगर उसका फंक्शन है उसकी सेक्रीट करने का अगर वो सेक्रेशन कम हो रहा है तो उस समय उसका मतलब वो डिजीज से रिलेटेड है। तो इसको हम बोलेंगे व्हेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन इज adversely affected is known as डिजीज। तो हेल्थ हो गया, डिजीज हो गया। अब डिजीज किस किस ऑर्गेनिज्म से होता है, मतलब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण हमें डिजीज हो सकती है, तो उसे कहते हैं हम लोग पैथोजन। नेक्स्ट आपका आता है पैथोजन। पैथोजन मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गए और प्रोटोजोआ, जिसके कारण से डिजीज हो सकती है। ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस और हेलमिंथ्रिस इज नॉन एज
पैथोजन विच काउज द डिजीज। तो बेसिकली हम जान गए हेल्थ मतलब हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, पैथोजन। अब हम आगे देखेंगे डिजीज कैसे कैसे हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑलरेडी हम पहले देख लेते हैं डिजीज दो टाइप से हमारी बॉडी में आ सकता है। पहला है या तो वो एक्वायर्ड हो मतलब जन्म के बाद हो, या वो जेनेटिक हो या इनहेरिटेड हो। जेनेटिक मीन्स पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वायर्ड क्या क्या है। एक्वायर्ड या जिसको कॉन्जेनिटल कहते हैं हम लोग। एक्वायर्ड हो गया और दूसरा है इनहेरिटेड। तो एक्वायर्ड आपका दो में डिवाइड हो जाता है, या तो कम्युनिकेबल हो सकता है या वो नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है। कम्युनिकेबल मतलब जो आपका बॉडी टू बॉडी इन्फेक्ट करते हो या बॉडी टू बॉडी इफेक्ट करता है, या किसी का ड्रिंक या कोई पानी पीने से अगर वो बंदा अगर इफेक्ट है तो उससे उसको टच करके कोई अगर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में हो रहा है या नेक्स्ट बॉडी में हो रहा है तो वो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये मतलब टच करने से नहीं इंक्रीज हो रहा, टच करने से ये डिजीज नहीं फैल रहा है, तो वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेसिकली अब देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या हो सकता है। तो वो बेसिकली 5 डिफरेंस है, मतलब 5 टाइप से 5 ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। या तो बैक्टीरिया से हो सकता है, या वो प्रोटोजोआ से हो सकता है, या वो फंगी से हो सकता है, या वो वायरस से हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज हमारा या तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ या हेलमिंथेस से हो सकता है। अब आता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपका हो सकता है, जैसे एग्जांपल है आपका सबसे पहले एग्जांपल है डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव मतलब ये होता है आपका एजिंग, मतलब ओल्ड एज इंक्रीज करने से आपका डिजीज वो है आपका डीजेनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट है आपका ये एड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी टाइप का एलर्जी वो भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर वो भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। या फिर किसी भी चीज का डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, प्रोटीन का डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, ये भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। माल न्यूट्रिशन, ये सारा चीज आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो अब देख लिए है, अब हम इसका एक डायग्राम बेसिस पे देखते हैं हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं अब डिजीज आपका किस किस टाइप से हो सकता है। अभी जस्ट डिस्कस किए थे, पहला हो सकता है या तो कम्युनिकेबल है या दूसरा नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल आपका किस किस से हो सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से, या तो बैक्टीरिया से हो सकता है, या तो वायरस से हो सकता है वो, या तो फंगी से हो सकता है, या प्रोटोजोआ से हो सकता है। तो एग्जांपल हम देख लेंगे सबसे, फिर नॉन कम्युनिकेबल देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल या तो डीजेनरेटिव मतलब एजिंग, एज इंक्रीज करने से, या तो ओल्डर एज में। दूसरा कैंसर, या तो आपका वो इन्फेक्शन हो सकता है, या आपका एलर्जी हो सकता है, ये भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। या तो एड्स हो सकता है, ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब देखते हैं एग्जांपल, बैक्टीरिया के एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। टाइफाइड ये आपका बैक्टीरिया है। वायरस जो हमें नॉर्मल वे में होता है वो हमारा कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी बुखार जो है। फिर दूसरा फंगी है हमें रिंगवॉर्म, जो रिंगवॉर्म है वो हमारा फंगी से होता है। और लास्ट आपका प्रोटोजोआ और एक हेलमिंथेस है। ये आपका क्या हो गया, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव जो हो जाता है, एलिफेंटियासिस। तो अब हमें पढ़ना है ये डिजीज होता है किस किस ऑर्गेनिज्म से होता है और उसका हमारे बॉडी में मैकेनिज्म क्या क्या है। हम देख लिया बैक्टीरिया आपका टाइफाइड हो गया, वायरस आपका कॉमन कोल्ड डिजीज, फंगी आपका रिंगवॉर्म हो गया, प्रोटोजोआ हेलमिंथेस आपका एलिफेंटियासिस हो गया। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या क्या है। तो हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से अभी 12th क्लास में आपको 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, इस कारण से डिजीज हो सकती है। पहला है आपका
सैल्मोनेला टाइफाइड, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हम आगे डिस्क्राइब करेंगे ये, और तीसरा आपका है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो हम तीनों को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैल्मोनेला टाइफाइड। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है आपका, जिसके कारण से आपका डिजीज होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड जो डिजीज होता है आपका वो एक बैक्टीरिया के कारण से होता है, इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाइड। अब ये आपका कैसे होता है, सबसे पहले आपका देखेंगे मोड ऑफ एंट्री, मतलब ये हमारे बॉडी में कैसे आता है। ये आता है आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब डर्टी या मतलब ऐसा फूड या वाटर जो सही नहीं है उसको खाने से हमारा सैल्मोनेला टाइफाइड उस बैक्टीरिया वो वाटर या फूड में प्रेजेंट रहता है, जिस कारण से वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। अब हम देखते हैं वो हमारे माउथ में चला गया, अब माउथ के बाद वो कैसे मैकेनिज्म करता है ये हम देखेंगे। मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस, पैथोजन में जस्ट पढ़ा है, पैथोजन मतलब ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज करता है, और पैथोजेनेसिस मतलब वो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कैसे हमारे बॉडी तक ले जाता है। और डिजीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हम ले लिए, छोटे छोटे कोई भी जमने माउथ में गया, फिर माउथ से डायरेक्ट ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हम लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, जो एनर्जी या डाइजेस्टेड फूड को या कुछ भी चीज को ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में ले जाता है। तो इधर से ये थ्रू ब्लड या आपका डिफरेंट ऑर्गन में चले जाता है और ये डिजीज करता है। तो फिर से हम देखते हैं सैल्मोनेला टाइफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम है, जिसके जो एक बैक्टीरिया है जिसके कारण से टाइफाइड फीवर होता है। मोड ऑफ एंट्री क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। मैकेनिज्म क्या है, जब भी हम कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लेते हैं माउथ के थ्रू, श्योरली माउथ के थ्रू ही जाता है ये, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया। हम स्किप किए हैं, 12th में आपको बस इतना ही पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लड के थ्रू ये आपके डिफरेंट ऑर्गन में चले जाता है। एक चीज और हम जान लें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको वो पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन में चले जाता है और ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं इसका साइन सिम्टम क्या क्या हो सकता है, इधर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन और सिम्टम ये है क्या। तो सिम्टम होता है एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में हम देखते हैं, जब कोई पेशेंट बता रहा है डॉक्टर को या तो उसे खांसी हो रहा है या फीवर हो रहा है या स्टोमक पेन हो रहा है, मतलब पेशेंट जो डॉक्टर को बोल रहा है ये आपका एक सिम्टम। और साइन है उससे रिलेटेड डॉक्टर क्या क्या चेक करता है आपको, जैसे बीपी चेक करता है वो, तो ये सब नॉर्मली जो जो है वो है आपका साइन। तो सिम्टम मतलब वो डिजीज मतलब वो चीज जो पेशेंट डॉक्टर को बता रहा है, और साइन मतलब उससे रिलेटेड डॉक्टर क्या क्या चीज चेक करता है। तो सिम्टम क्या क्या हो सकता है इसको, पहला स्टोमक पेन, और सबसे इंपॉर्टेंट हाई फीवर। हाई फीवर आपका होता है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो साथ में आपका हेडेक भी हो सकता है, आपका एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, आपका
कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका सिम्टम है जो पेशेंट डॉक्टर को बोल सकता है, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ, अगर इसके आगे हम कुछ चेक करेंगे तो पता चलेगा इसके पास टाइफाइड है। सबसे पहले आपके पास स्टोमक पेन, फिर पेट दर्द, हाई फीवर। फीवर यहाँ पे देखिए आपका हाई लिखा हुआ है, मतलब सेंटीग्रेड उसका हर समय नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई रहेगा। या हेडेक होगा उसको, एब्डोमिनल पेन करेगा और कॉन्स्टिपेशन होगा उसको। एक चीज और हम नेगेटिव में जस्ट बोले थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर को वो पेनिट्रेट करता है। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे आपका इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो ये आपका हो गया। और एक चीज हमें पढ़ना है टाइफाइड में, जो जरूरी नहीं है लेकिन एक नाम जान लेते हैं। एक आपका कुक थी जिसका नाम था मेरी मेलोन। मेरी मेलोन नाम का एक कुक थी, लेडीज थी, जो आपको कुक करती थी और उसी के थ्रू ये टाइफाइड डिजीज सबसे फर्स्ट फैला था। तो उसी के नाम से इस डिजीज का नाम रख दिया गया टाइफाइड। एक चीज और हमें इसमें जानना है, हम टाइफाइड के लिए क्या टेस्ट करते हैं। तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वाइडल टेस्ट। टेस्ट जो है आपका वो है आपका वाइडल टेस्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आपका क्या था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हम नेक्स्ट बैक्टीरिया देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका मोड ऑफ एंट्री, ये किस तरह से हमारे बॉडी में जाता है। सबसे पहला हो जाएगा आपका शेयरिंग ग्लास, या इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी ग्लास हम शेयर कर रहे हैं उस तरह से हो सकता है, या ड्रॉपलेट इनहेलेंट से हो सकता है, या इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग करने से हो सकता है। तो बेसिकली इस टाइप से हो सकता है आपका। तो मोड ऑफ एंट्री आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका साइन सिम्टम। हर डिजीज का हमें साइन सिम्टम देखते चलना है। तो सिम्टम क्या क्या हो सकता है इसका, सबसे पहले आपका फीवर होगा, चिल्स होगा, एंड साथ में रिगर भी होगा। फीवर, चिल्स एंड रिगर। तो फीवर मतलब इसमें हाई फीवर नहीं है, चिल्स मतलब रेड टाइप का हो जाता है, मतलब वो ज्यादा पेन करता है आपका, उस टाइप का फीवर हो जाएगा। और रिगर मतलब, और साथ में आपका स्वेटिंग भी हो सकता है उसमें। तो ये आपका सिम्टम है। एक और सिम्टम है वो है आपका लिप्स और नेल। लिप्स और नेल आपका ब्लू कलर का हो जाता है। तो लिप्स और नेल ब्लू कलर का हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग साइनोसिस। साइनोसिस मतलब होता है ब्लू कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लिप्स और नेल। तो ये आपका बेसिकली सिम्टम है। अब हम देखते हैं इसका डिजीज क्या होता है। डिजीज क्या होगा इससे, निमोनिया और आरटीआई मींस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम मोड ऑफ एंट्री जानते हैं, मतलब ये शेयरिंग ग्लास या ड्रॉपलेट निकली इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग करने से इस तरह से आ गया आपके बॉडी में। फिर ये कहां चले जाता है, आपका लंग्स में चला गया। लंग्स में आपका एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। और एल्वियोली का फंक्शन है आपका, दो फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैस या एक्सचेंज ऑफ गैस। वहां पे चला गया और उसको एल्वियोली को इन्फेक्शन दे दिया, जिसके कारण से आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाता है। तो आपका बेसिकली दो
बैक्टीरिया खत्म हो गया है। अब हमें बैक्टीरिया के बस एक दो नाम याद करना है और क्या क्या हो सकती है। पहला हम देख चुके थे टाइफाइड डिजीज, दूसरा निमोनिया डिजीज और तीसरा डिप्थेरिया, चौथा डिसेंट्री, पांचवा प्लेग। तो ये 5 डिजीज हमें बेसिकली 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड और निमोनिया के ऑरिजिन के बारे में पढ़ना है। एक और ऑरिजिन हो सकता है निमोनिया का, आपका है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो आपका बैक्टीरिया खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वायरस के कारण से या वायरस या प्रोटोजोआ के कारण से या फंगस के कारण से क्या क्या डिजीज हो सकता है। ठीक है।